हमारी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चले जी आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। ब्लॉग में सबसे पहले मैं बच्चों को नहलाना है, 1 बाय 1 इनके कपड़े प्रेस करूँगी, फातिमा के, आरिफ के और ज़ारू के, और फिर इनको 1 बाय 1 नहलाएंगे और फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। जी नहाना है आपने, चलाओ चलो। पेन तो आनी है, मामा तो आती है अभी। नो 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 शेमी शेमी आ जाएगी। टॉयस्ट मॉइस्चराइजर है, लोशन है, क्योंकि यहाँ पे रियाद में बहुत ड्राइनेस है तो सेटाफिल ही काम कर सकता है, नॉर्मल लोशन तो बिल्कुल भी नहीं काम। नहा लिया है, अब बारी है ज़ारा की। इसका ड्रेस रख लेंगे पास, लोशन रख लेंगे, इसका ब्रश रख लेंगे, इसके बगैर नहीं ये कॉम करती, और इसका रख लेंगे क्यूट सा हेयर बैंड। ज़ारा को मैं नहला लूँ फिर मिलते हैं आपसे। छोटा सा टेडी बियर नानी कली सर्दी तो नहीं लग रही। अब इसने सो जाना है 2 घंटे। जब भी शावर लेती है ना तो मैडम सो जाती है। बिल्ली मेरी मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए ये विंटर चेरी ऑयल है। इसकी बॉडी पे लगाती हूँ क्योंकि रियाद है तो आपको पता है यहाँ पे बहुत ड्राइनेस होती है, और सेटाफिल जो है इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ड्राइनेस है, बच्चों के फेस और पाँव वगैरह इतने ड्राई हो जाते हैं। तो मैं सेटाफिल यूज़ करती हूँ फेस वगैरह के लिए। बॉडी के लिए मैं समटाइम ये वाला ऑयल यूज़ कर लेती हूँ ज़हरा के लिए। फातिमा और आरिफ तो सेटाफिल ही यूज़ कर लेते हैं अपने हैंड्स वगैरह और फेस पे लगाने के लिए। भी कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि आप अपने बच्चों के लिए उनकी स्किन केयर रूटीन के लिए क्या यूज़ करते हैं, कौन सा सॉप, कौन सा बाथ सॉप यूज़ करते हैं। ठीक है ज़ारू? ओके ओके। तो पाले पाले बेबीज़ के लिए आप उनकी स्किन केयर के लिए क्या यूज़ करते हैं। आपने कभी भी क्यूटिप नहीं यूज़ करनी, बच्चों के टिश्यू से आपने अच्छे से कान साफ कर लेने। क्यूटिप से जो डस्ट या कुछ भी होता है, गंद वगैरह, वो कान के अंदर चला जाता है। तो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था आपने जस्ट सिंपल टिश्यू से बच्चों के जब इनको नहलाएं तो आपने इनके कान साफ कर देने हैं ताकि कोई ईयर का इनको इन्फेक्शन ना हो। इस तरह से लगा लिया आपने लोशन। कमेंट बॉक्स में बताएं कि ज़ारा कैसी लग रही है। ज़ारा रेडी हो गई है। बाय बाय। ज़ारा का टॉवल मैं डाल दूंगी धूप में 2 टाइम या 3 टाइम यूज़ करके, तो फिर ही मैं इसको रखती हूँ वॉश करने के लिए। बच्चों ने नहा लिया है, अब वॉशरूम थोड़ा क्लीन अप कर लेंगे और फिर जाएंगे किचन के काम की तरफ। अब अफ्तारी का भी थोड़ा ही टाइम रह गया है तो अफ्तारी की तैयारी करेंगे। हो गया है डन। अब लॉन्ड्री करनी है बस। मैंने बच्चों ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए तो ये हम मशीन में डाल देंगे। तवे को भी क्लीन करी हूँ। अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए होगी कि किस तरह तवे को क्लीन करना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर मैं एक अलग से टिप एंड ट्रिक्स भी साथ ज़ाहिरा हमने बतानी है किचन की, तो मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए कि हम घर के जो बर्तन हैं इस तरह के हो जाते हैं तो उनको किस तरह क्लीन करेंगे। मैं ये कर लूँ फिर हम इंशाल्लाह इफ्तारी की तरफ जाएंगे। इफ्तारी का टाइम हो जाएगा तो हम वो बनाएंगे। फ्रेंड के साथ गेम खेलना है। और आपने वैसे तो आती है, लगाएं इसको। नहीं बाल अभी आपके ड्राई नहीं हुए। ड्रेस दिखाओ। वाह, ज़ारू को मैं ज़रा अभी फुल स्लीव ही पहना देती हूँ जब नहलाऊँ, क्योंकि अभी ज़रा इसके लिए मौसम तो चेंज हो गया है, लेकिन जिस एसी वगैरह चल रहा होता है तो ये मैडम को बहुत जल्दी फ्लू हो जाता है, नोजी आने लग जाती है मेरी बिल्ली की। नीम के साथ क्योंकि चावल आज बना रहे हैं तो हम 2 कप मैं भिगो दूँगी चावलों को। इसमें हम हलीम को रिफ़्रेश कर लेंगे। इसको अच्छे से पहले मैं एक दफ़ा वॉश करूँगी और फिर इसको हम पानी में तकरीबन आधा घंटा पहले मैं पानी में भिगो कर रख देती हूँ राइस को, और इसको भिगो लेंगे। अब काम चेक करें ज़ारू क्या कर रही है। ज़ारू आटा खा रही है फिंगर से। ये क्या कर रही हो आप? आटा खा रही है। आटा खा रही हैं आप? पाटा है ये तो आटा है।
मेरा रोजा है। आपका रोजा है? जी मेरा रोजा। जाइए आप खेलें बाहर जाकर। क्या हुआ क्या हुआ? बिस्मिल्लाह करें फर्स्ट से ले। नमाज भी हो गई है, असर हो गई है, सारी की हो रही है तैयारी शुरू। और हलीम हमारी हो रही है। इधर चावल जीरा राइस में बना रही है। और मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ ठंडे पानी में। अब थोड़ी देर पहले बाद इसको जो है हम स्टीम कर लेंगे। फेवरेट चटनी मैंने बनाई है ग्रीन चिलीज और बस चॉप जो मैंने रखा ग्रेट किया एक्चुअली इसको मैंने अदरक को। इसका हम हलीम को लगाएंगे तड़का और हमारा हो जाएगा जी हलीम बिल्कुल रेडी। राइस के साथ खाना है इसलिए मैंने थोड़ा इसको पतला ही रखा है, तो ज़्यादा थिक नहीं रखा। राइस भी हो रहे हैं हमारे। हमारा अफ्तार का हलीम बिल्कुल रेडी। बस राइस भी ऑलमोस्ट डन हो गए। ये रखेंगे इस पेन स्टूल पर। ज़ारा तो ये हो गया ड्राई, इसको अब अंदर हैंग कर दूंगी मैं। बाहर बिल्कुल अफ्तारी का टाइम है तो बिल्कुल ही सन्नाटा हो गया। अफ्तारी में रह गए हैं 5 to 10 मिनट्स। तो मैंने कहा कपड़े इधर रख दूँ, इसको बाद में फैला लूँगी क्योंकि मशीन बंद हो गई। ये हो गई है आज की अफ्तार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।